ने कहा ठीक है, आत्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। किंतु फिर भी परीक्षित महाराज ने नहीं, ये ज्ञान मार्ग से व्यक्ति को केवल थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त होता है। वो समझ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ इत्यादि, किंतु उसको प्रैक्टिकली कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, एक्टिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो नहीं कर पाता, वो केवल थियोरेटिकल लेवल पे जानता है। जैसे जो स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति है, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति, वो सब जानते हैं कि धूम्रपान गलत है, किंतु वो जानना कोई लाभ का नहीं है, क्योंकि वो जानने के बाद भी वो वही कार्य कर रहा है, तो क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है, अनुभूति नहीं। तो ये भी परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया कि ये भी कोई लाभ नहीं। फिर सुखदेव गोस्वामी, असल में सुखदेव गोस्वामी उनको टेस्ट कर रहे थे कि ये क्या भक्ति मार्ग को ही समझेगा, फल मानेगा कि नहीं। और वो बहुत खुश हो गए, और फिर के परीक्षित महाराज ने बाकी ज्ञान और कर्म को रिजेक्ट कर दिया, और फिर उन्होंने भक्ति मार्ग के विषय में बताया। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम दुन्वंति कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कोई कोई है, केचित केवलया भक्ति, जो केवला भक्ति बिना ज्ञान और कर्म से शून्य जो भक्ति है, वैसे भक्ति कोई कोई, केचित केवलया भक्ति। तो वो इस तरह का केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, और वैसे लोग जो है अघम दुन्वंतिक, सभी अपने पापों को धो देते हैं। जैसे जो सूर्य के प्रकाश में जो धुंधला है, क्या कहते हैं उसको, कोहरा कोहरा है, वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह सभी पाप जो है शुद्ध भक्ति के प्रकाश में सब नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो सब नरकों से मुक्त हो जाते। तो सभी पाप से मुक्त होने का जो वास्तविक तरीका है, वो ना ही प्रायश्चित है, ना ही ज्ञान का अर्जन है, बल्कि शुद्ध भक्ति का अनुशीलन। तो तब परीक्षित महाराज भी खुश हुए कि ये मैं स्वीकार करता, तब उन्होंने स्वीकार किया। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है भागवत। उसके बाद फिर उन्होंने एक उपाख्यान बताया, अजामिल का उपाख्यान। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा हम सुनेंगे आज अजामिल का उपाख्यान। तो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का लड़का था। तो वो पूर्ण सब कुछ वैदिक नियम के अनुसार उसको प्रशिक्षण मिला था बचपन में। आगे बढ़ो। ऐसा बनाया गया, अच्छा ये नहीं दिया, तो वो दिखाओ ना। तो वो वैदिक सभी नियम जो है पालन कर रहा था, विग्रह का सेवा कर रहा था, गायत्री मंत्र का जप, सभी देवताओं को, गुरु को इत्यादि सबको प्रणाम करते हुए, सबको सम्मान देते हुए, सबका आराधना, भगवान का आराधना, सभी तरह से वो आ, सभी गुणों से संपन्न ब्राह्मण था। किंतु एक बार क्या हुआ कि वो अपने गुरु के आदेश पे यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। तो वैसे वैदिक संस्कृति में रोज यज्ञ क्या हुआ करते थे। आज भी कोई कोई है जो करते हैं, तो धार्मिक लोग। तो ये यज्ञ में रोज लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी के लिए वो जंगल गया था। उस समय जब जंगल गया था फूल लाने और लकड़ी लाने की, तब उसने देखा कि वहां पे एक शूद्र और शूद्राणी जो है वो रतिक क्रिया में लगे हुए थे, और सब जो है बहुत ही कामुक जो है पूरा एक दृश्य जो है उसने देख लिया। तो आजकल जो है कलयुग में ये सब आम बात हो गया है, सब जगह यही दिखाई देता है। आप पोस्टर में और सिनेमा में, इसमें सड़क पे भी, विदेश में तो सड़क पे ही सड़क सब लोग चालू हो जाता है। तो बहुत ही गिरा हुआ अवस्था है वास्तव में। तो थोड़ा सा अजमील ने असत्संग किया,
तो उसका पतन हो गया, बहुत पतन हो गया। उसके हृदय में जो है काम वासना जो है वो जग गया। फिर उसने वहां पे जो एक वेश्या है उससे उसने शादी कर लिया। वो व्यभिचार में गिर गया, और फिर वो व्यभिचार को पालन करने के लिए वो लोगों को धोखा देने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को कष्ट देने लगा, बहुत सारा पाप कर्म जो है वो करने लगा, अ, अपने वेश्या पत्नी को मेंटेन करने के लिए। तो इसके बाद एक बार उसको इसी तरह एक वेश्या से कई पुत्र उत्पन्न हुए। और जब उसका उम्र 88 साल का उम्र था, तब उसका एक छोटा सा बच्चा था। मतलब आप समझ सकते हैं 80 साल के ऊपर की उम्र में भी वो व्यभिचार में लगा हुआ था, बुढ़ापे तक। मैंने देखा था वो एक सिनेमा एक्टर था जिसने हर एक ये इस्कॉन को निंदा करने के लिए उसने वो सिनेमा बनाया था, दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम। कि हरे कृष्णा वाले गांजा पीते हैं, दम मारो दम और हरे कृष्णा करो। आप पता नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में मैंने देखा, दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम। तो ऐसे उसने सिनेमा बनाया था हरे कृष्णा वालों को। तो वो बुढ़ा हो गया, 80 साल, पता नहीं 70-80 साल की उम्र में भी वो छोटे लड़कियों के साथ वो नाचता था। तो बुढ़ापे तक वो कामुक था। तो वैसे लोग अजामिल उसी तरह पूरा कामुक, कामी और पापी जीवन में पूर्ण रूप से गिर गया। और ये जो बच्चा था उसका आखिरी बच्चा, अ, उसका तोतली भाषा से, उसका चलने फिरने से वो पूर्ण रूप से मोहित हो गया, बहुत आसक्त हो गया अपने छोटे बच्चे से, जो आखिरी बच्चा था। तो किंतु भगवान की कृपा से उसने जो बचपन में जो भक्ति किया था, भगवान का सेवा किया था, वो उसको काम में आया। तो इसलिए ऐसा है कि हमने कभी भी जीवन में भगवान का थोड़ा भी अगर सेवा किया है तो वो कभी भी विफल नहीं जाता है। तो बचपन में जो याजमिल ने किया था वो अभी उसको काम में आया। उसको याद आया कि भगवान का नाम जो है जप करना, नाम लेना चाहिए। तो उसने अपना बच्चे का नाम नारायण रखा। ऐसे वैदिक संस्कृति में एक विधि है कि बच्चों का नाम भगवान का नाम रखो, क्योंकि बच्चों को बुलाते समय भगवान का नाम मुख से आएगा। ये उसका उद्देश्य है कि ये न कहना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशित। अब बच्चे को बुला रहे हैं किंतु नाम मुख से आपका भगवान का नाम निकल रहा है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में ये विधि है। तो ये विधि को उसको याद आ गया, क्योंकि उसने पहले सेवा किया था, भगवान भक्ति किया था। तो फिर राजा मिल ने अपना बेटे का नाम नारायण रखा, तो जो आखिरी बेटा बेटा का। और वो इतना आसक्त था उसका बच्चे से, वो जब भी जाता, कहीं भी जाता है, वो उस हमेशा नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण उठो, नारायण खाओ, सब कुछ जो है नारायण के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा नारायण 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 ऐसे बार बार उसका नाम ले लो। और धीरे धीरे उसका समय आया आपास में, और उस समय उसका और भी तीव्र आसक्ति हो गया उनका बच्चे से, नारायण से और भी ज्यादा आसक्ति। उस समय उसने देखा कि तीन बहुत ही उग्र रोग उसको उसके सामने खड़े हो गए जब उसका मृत्यु का समय आया। तो इनके बारे में हमने सुना था पहले, यमदूतों के बारे में। तो मैंने कहा था कि तीन यमदूत क्यों आते हैं। तीन यमदूत आते हैं क्योंकि हम तीन तरह से पाप करते हैं, मन से, वपु से और वाणी से। मन से, शरीर से और वाणी से।
तीन तरह से हम लोग पाप करते हैं, इसलिए तीन यमदूत आता है। जब यमदूत आते हैं तो हमको ले, अगर जिसको लेके जाने के लिए आते हैं, सामान्यतः जो लोग हैं जो भगवान का भक्ति नहीं करते, तो क्योंकि वो पाप में गिर गया था तो उनको लेने के लिए यमदूत आए। अपन जाओ उसमें। तो उस समय उसको बहुत वो भयभीत हो गया और उसका बच्चे को बुलाने लगा, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ। किंतु हृदय में वो वास्तव में भगवान नारायण का याद कर, उसको पता था मेरा बच्चा, ये जो उग्र लोग हैं इतने शक्तिशाली यमरूत, उनको मेरा छोटा बालक बच्चा, मुझे उससे कैसे बचा सकते। हमको शिक्षा लेना चाहिए कि हम फैमिली को मेंटेन करने के लिए पाप कर्म कर रहे हैं अगर, तो हमको यमदूत से बचाने के लिए हमारा फैमिली नहीं आएगा, जैसे आजमील के साथ कोई भी हमको बचाने नहीं आ, जब यमदूत जो है घसीटते हुए लेके जाएंगे तो कोई भी हमको बचा नहीं सकता है सिवाय भगवान के। इसलिए हमको हमेशा भगवान का याद रखना चाहिए, और अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए अगर हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। कमाई कम होगा चलेगा, ये तो पाप कर्म में हमको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमको दंड भोगना पड़ेगा यमराज के द्वारा। तो इस तरह से वो बहुत रोते हुए जो है, आंखों में आंसू था और रोते हुए उसने नारायण का नाम लिया। जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया तो बहुत ही अद्भुत दृश्य उसने देखा कि चार बहुत तेजस्वी लोग जो है वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में शंख चक्र, जैसे भगवान विष्णु के, नारायण के हाथों में होता है शंख चक्र गदा पद्म, वो सब वहां प्रकट हुए हैं। और ये जो यमदूतों को जो है वो रोकने लगे, रोक दिया उन्होंने। और यमदूत भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन लोग हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं था विष्णु दूतों को। तो ये कौन है, ये जो हम हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है। तो यमदूत भी आश्चर्यचकित, क्योंकि यमदूतों को कोई रोक नहीं सकता है। यमराज का पूरा सत्ता है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, तो उनके दूतों को कोई रोक नहीं सकता। तो यमदूत भी आश्चर्यचकित हो गए, कौन है ये लोग। तो उन्होंने पूछा, आप लोग कौन है जो इतना साहस ले रहे हैं कि सूर्य पुत्र जो यमराज है उनका आदेश को आप चुनौती दे रहे हैं। आप लोग कौन है, इतने साहसी आप लोग कौन है। तो आप बताइए कृपा करके, हे महोदय, आप लोग कहाँ से आए, आप कौन है, किनके सेवक किनके दास हो आप लोग, और मुझे क्यों इस जो पापी जो अजमील है उसको तो दंड मिलना चाहिए, जो दंड का योग्य व्यक्ति है उसको आप क्यों बचा रहे हैं। तो इस तरह से यमदूतों ने विष्णुदूत से प्रश्न किया। उनका सुंदरता का भी यहाँ वर्णन किया यमदूतों ने, कि उनके जो आंख है वो कमल पुष्प के पंखुड़ी के जैसे सुंदर है। और उनके जो वस्त्र है वो पीतांबर वस्त्र है, और कमल पुष्पों का माला है इत्यादि। उनके जो किरीट है, कुंडल इत्यादि सबका जो उन्होंने वर्णन किया। तो इस तरह से जब यमदूतों ने प्रश्न किया तो जो विष्णुदूत है वो हंस के बोलने लगे। वास्तव में यमदूत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा आगे नहीं बढ़े होते। वो लोग नरक लोक के वासी हैं जो काफी समय रह गए नरक में, यमराज के अंडर में, और सुधर गए काफी हद तक। तो उनको जो है यमदूत अपने डिपार्टमेंट में रख लेते हैं, उनको सेवा देते हैं यमदूत बनने का। तो ये ज्यादा आध्यात्मिक उन्नत नहीं होते हैं। तो इनका प्रश्न सुन के ये विष्णुदूत हंसने लगे, और वो उनको बताने लगे कि अगर वो वास्तव में यमराज के दूत है
तो आपको तो धर्म का तत्व को आपको जानना चाहिए, क्योंकि यमराज तो धर्मराज है। तो धर्म के आप उनके जैसे चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको जितना पता है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु कैसा है। गुरु का अंदाजा शिष्य से लगाया जाता है। अगर शिष्य बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, बहुत श्रेष्ठ स्तर का है आचरण में, सब चीज में, तो हम समझ सकते हैं कि गुरु भी अच्छे उच्च स्तर के हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा कि अगर आप ये वास्तव में यमदूत हो तो आपको तो धर्म पता होना चाहिए, किसको दंड देना चाहिए, किसको दंड नहीं देना चाहिए। हाँ, तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो यमदूतों को तो पता ही था नेचुरली, जो उन्होंने यमराज से सुना था। वास्तव में यमराज भागवत के महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है। तो वो भी अपने दूतों को शिक्षा देते हैं भागवत धर्म में, किंतु वो अपने क्षमता के हिसाब से समझ पाते हैं। तो वो उन्होंने कहा वेद प्रणहितो धर्म, धर्म वो है जो वेद में बताया गया है, और उसके जो विपरीत है वो अधर्म है। और वेद नारायण साक्षात, भगवान स्वयं नारायण ने ये वेद का धर्म को दिया है, ये हमने सुना है धर्म के विषय में यमराज से, ऐसे यमदूत कहे। तो नारायण जो है वो सर्व कारण कारण है, वो अपने दिव्य धाम में उपस्थित है। फिर भी वहां रहते हुए भी वो सब कुछ, यहाँ का सब तमोगुण रजोगुण से जो संचालित होता है भौतिक जगत, इसको वो ही जो है नियंत्रित करते हैं। तो अलग अलग नाम रूप गुण व्यक्ति का वर्णाश्रम के हिसाब से वो देते हैं, और वही इस पूरे सृष्टि के मूल कारण। और साक्षी है हर एक कार्य के। सूर्य साक्षी है, अग्नि साक्षी है, आकाश साक्षी है, वायु साक्षी है, सभी देवता साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, संध्या सायंकाल ये साक्षी है, दिन साक्षी है, रात साक्षी है, सभी दिशाएं साक्षी है, जल, पृथ्वी, और अंत में जो परमात्मा है वो सबसे ऊपर साक्षी है। तो इस तरह से 13 साक्षी हैं हर एक कार्य के, तो कोई भी ये साक्षियों से बच नहीं सकता। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पे हम जानते हैं कि इसने पाप किया है, ये जो अजामिल है उसने पाप किया, तो उसको अपना पाप का जो कर्म का फल है उसको भोगना पड़ेगा। इस तरह से यमदूतों ने कहा। तब विष्णुदूतों ने कहा कि सही है कि दोनों पाप और पुण्य कार्य इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं जो तीनों गुणों से प्रभावित हैं, वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कर्म करेंगे या विकर्म करेंगे, मतलब अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म। विकर्म वो, बिना कर्म के नहीं रह सकते, निष्क्रिय नहीं रह सकते। इसलिए सभी जो जीव है इस भौतिक जगत में वो दंडनीय है अपने पाप कर्मों के लिए। तो जितना हद तक वो अच्छा कर्म करते हैं और बुरा कर्म करते हैं, उतना हद तक उनको अलग अलग पुरस्कार या दंड प्राप्त। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें अच्छा बुरा ये सब सीजन, ऋतुओं के बदलने जैसे दुख सुख दुख इत्यादि बदलते रहते, किंतु यमराज ये सब बातों को सही तरह से जानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के समकक्ष है। तो ब्रह्मा जी भी महाजन है, 12 महाजन में से है। 12 महाजन का लिस्ट दिया है भागवतम में। स्वयंभू नारद शंभु, प्रहलादो कपिलो मनु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वयास किलो। इसमें शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब अलग अलग महाजन है। इसमें यमराज भी है। तो ये सब जानते हैं सत्य के बारे में, क्योंकि उनका परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध है।
डायरेक्टली परमात्मा उनको गाइड करते हैं और सभी जीवों के विषय में बताते हैं, तो ज्ञान देते हैं। उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्या कहते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, सबका विषय में स्वयं परमात्मा उनको ज्ञान देते। तो सामान्य व्यक्ति ये सब बातें नहीं जान सकता है, तो केवल यमराज ये सब का डिसीजन कर सकता है। तो ये इंद्रिय को, ये शरीर को जीवात्मा अपने इंद्र तृप्ति के लिए लगाता है, और इसके कारण उसको अलग अलग योनि में घूमना पड़ता है। वो एक रेशम का कीड़ा के जैसा है, जो अपने ही लार से वो अपना एक जाल बना लेता है, और उसी में वो खुद फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल सकता। उसी तरह जीवात्मा अपने ही कर्मों का जो फल है उसमें वो खुद जो है फंस जाता है। तो इस तरह से पूरा दार्शनिक रूप से सब समझा रहे हैं कर्म के सिद्धांत के विषय में, जो उन्होंने यमराज से सुना है। तो पाप और पुण्य के विषय में सब कुछ बताया, और फिर ये अजामिल ने क्या क्या अच्छे कर्म किए बताया, कि बचपन में उसने अच्छे से वेद अध्ययन किया, उसने सभी गुरुओं को, साधुओं को सब सम्मान किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया, सत्य हमेशा बोला, इंद्रियों को निग्रह किया, अतिथियों को, सीनियर्स जो सब है उनको, वरिष्ठों को, सबको सम्मान दिया। वो कभी भी अहंकारी नहीं था, सभी अच्छे गुण उसमें थे। किंतु बाद में वो, उसका पतन हो गया एक वेश्या के संगत के कारण। तो इस तरह से अजमील का हिस्ट्री जो है वो बताया। तो अजमील के जैसे प्रभुपाद कहते हैं, अभी 99% जो लोग, लड़के हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होते हैं, वो सब अजमील के जैसे हैं। जैसे वो कॉलेज जाते हैं तो सभी गलत संगत में गिर जाते हैं। कोई पढ़ाई के लिए नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक लोग पढ़ते हैं, उसके बाद 11, 12 बाद में जो कॉलेज इत्यादि, कोई कोई होते होंगे जो पढ़ते हैं, बाकी मेजोरिटी जो है वो इंद्र तृप्ति और गलत आदतों में गिर जाता है, असत संगत के कारण। वो सब अजामिल के समान। तो अजामिल ने एक जोड़ा सा दृश्य देखा, तो भ्रमित, आजकल तो इतने सारे सिनेमा है, ये है वो है, तो उससे तो बेचारे जो युवा है वो पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं, और अपने धर्म के, सत्य के सही रास्ते से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो सब अजामिल के जैसा है जो स्टूडेंट्स। तो इसलिए कॉलेज और स्कूल में प्रचार जो है बहुत जरूरी है, जिससे जो युवक है वो ऐसे पतन होने से पहले उनको बचाया जाए, उनको सही जो वस्तु है, वास्तविक स्थिति है, उसको बताया जाए। तो इस तरह से यमदूतों ने बताया जो उन्होंने सुना यमराज से। तो फिर विष्णु दूतों ने भगवान का नाम लेने का जो लाभ है उसके विषय में यमदूतों को बताया, कि क्योंकि उसने भगवान नारायण का नाम लिया है और नारायण का शरण लिया है, इसलिए वो अभी वो सभी पापों से मुक्त हो गया। शास्त्र में बताया गया है कि एक नाम भगवान का लेने से जितना व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है उतने पाप धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम लेने का इतना शक्ति है, जिस एक नाम से सभी पाप व्यक्ति का धुल जाते हैं। और ये तो कई बार उसने नारायण का नाम लिया, उसके कारण वो अभी सब पापों से मुक्त हो गया। इसलिए अभी यमदूतों का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में हम नहीं है जब तक हम कोई क्राइम नहीं करते। अगर हम क्राइम करेंगे तो
पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट का हमारा ऊपर कोई अधिकार नहीं है सामान्यतः, किंतु अगर कोई क्राइम करेंगे तो अधिकार उनका आ जाता है। उसी तरह यमदूत है, जो जो पापी नहीं है उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। और जो भक्ति करते हैं भगवान के, उनके लिए यमदूत तो जो है सपने में भी नहीं दिखाई देते, ऐसे कहा है। तो यमदूतों को देखने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो सब भगवान के धाम, उनका गंतव्य है। तो यहाँ उन्होंने विष्णु दूतों ने समझाया कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति जितने हजारों हजारों जन्मों से जितना पाप किया है वो सब जो है उसका प्रायश्चित हो गया है भगवान का नाम लेने से। और अजमिल ने निरपराध रूप से भगवान का नाम लिया, असहाय असहाय भावना से, क्योंकि उसका स्थिति बहुत दयनीय था। तो वैसे नाम लेने से अजमिल का सभी पाप जो है धुल गया। तो ये निरपराध नाम लेना ये आवश्यक है। नाम बहुत लोग लेते हैं किंतु अपराधों से वो मुक्त नहीं होते। और जैसे व्यक्ति अपराधों से नहीं मुक्त होता है तब तक वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता, संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो कुछ सुकृति मिल सकता है भगवान का नाम लेने से, उसको सुकृति मिलेगा, स्वर्ग में मिल सकता है, किंतु वो सभी पाप और पुण्य से मुक्त नहीं हो सकता। और उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ अजामिल को, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। तो कई लोग हैं वो पाप करते हैं और बहुत खुशी से उसको कबूल करते हैं, देखो मैं इतना मैंने ये किया ये। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकते। जो पापी है अगर उसको सुधरना है तो उसको बहुत हृदय में ग्लानि होना चाहिए, बहुत प्रायश्चित का भाव उसमें होना चाहिए, पश्चाताप का भाव होना चाहिए। तो इस तरह से अजमिल का हृदय में बहुत ही पश्चाताप था और उसने भगवान का नाम लिया निरपराध रूप से, इसलिए वो सभी पापों से मुक्त हुए। और अंत में विष्णुदूतों का संगत के कारण यमदूत जो है उसको छोड़ के चले गए और जाके वहां यमराज को कंप्लेंट किए कि आप कहाँ कौन है आप, हम सोच रहे थे कि आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, किंतु आपसे भी ऊपर है कोई, हमको पता चला आज। हम्म, हमको तो भाई आपका नौकरी नहीं चाहिए, हम तो उनका नौकरी करेंगे। तो फिर यमराज ने उनको शिक्षा दिया, वो भी अद्भुत शिक्षाएं। तो यहाँ अजमील जो है यमराज को जाके सॉरी हरिद्वार में जाके उसने तपस्या किया 12 साल तक। और 12 साल तक करने के बाद तपस्या उसने अ, भगवत धाम को प्राप्त किया हरिद्वार से। तो हरिद्वार उनका तपस्थली है अजामिल का। आज भी लोग जाते हैं हरिद्वार में और अपना साधन भजन इत्यादि करते हैं। तो 3 स्तर के नाम होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नामाभास के स्तर पे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होता है और नाम अपराध के स्तर पे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त, या इस भौतिक जगत में कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि वो सब प्राप्त होता है। किंतु केवल शुद्ध नाम में व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और जो भक्त होते हैं उनको भगवत प्रेम के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, भगवान का नाम लेने का और कोई उद्देश्य। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि यमराज ने क्या शिक्षाएं दिया, कौन यमलोक से बच सकता है, यमराज से कौन बच सकता है। तो यमराज ने कहा, हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया, केवल नाम के आभास के कारण उसने उतना तुरंत उसको
विष्णु दूतों का संग प्राप्त हो। तो विष्णुदूत को समय नहीं लगता है प्रकट होने में। अगर अंतिम समय में हम उनको याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बचाएंगे। मृत्यु के समय दोनों में से एक का हमको दर्शन करना पड़ेगा। अगर हम यमदूत का दर्शन, अगर हम भक्ति कर अच्छी तरह से करेंगे तो विष्णुदूत का दर्शन होगा अंतिम समय में। और भगवान को याद नहीं कर पाते हैं तो यमदूतों का दर्शन। जो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते हैं उनको यमदूतों का दर्शन, दोनों में से एक का दर्शन मृत्यु के समय होना। तो यमराज का स्वयं का स्टेटमेंट यमराज ने दिया, प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान का नाम निरपराध रूप से लेता है उसका वो आखिरी जन्म। तो जितना भी व्यक्ति पापी हो, अगर वो अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो फिर वो उसके लिए वो उसका आखिरी जन्म, दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पाए। ये भगवान नाम का महिमा है। तो और भी बहुत कुछ शिक्षाएं दिया यमराज ने। और अंत में उन्होंने कहा कि आप केवल ऐसे व्यक्ति को लेके आइए मेरे पास जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता है, कभी भक्तों का संग नहीं करता है, जो कभी भी भगवान का सेवा नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आना। तो वहां क्लियरली उन्होंने, यमराज ने बताया कि कौन कौन लोग उनके पास लाना, उनको आदेश दिया यमदूत। तो जो लोग भगवान का भक्ति कर रहे हैं उनको गारंटी है कि यमदूत उनको नहीं लेके जाए। जो रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, वो यमराज के दंड से वो बच जाते। तो ये बात आवश्यक है। तो जो भी भक्ति भक्ति में लगे हुए हैं उनको सुरक्षा है। तो आज का अंतिम एक लास्ट एक छोटा सा एक वीडियो है। इसमें एक व्यक्ति ने अपना अ, अनुभव, एक प्रैक्टिकल अनुभव है जो उसको यमदूतों का अनुभव हुआ था। तो आजकल लोगों को ऐसे प्रूफ चाहिए, प्रैक्टिकल प्रूफ। तो कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल प्रूफ्स भी है। तो ये तो पुराण की कथा है, आजकल क्या हो रहा है कुछ अलग अलग है क्या? पुरानी कहानियां हैं? नहीं, आज भी यही हो रहा है, नियम यही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो ऐसे एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है, जैसे आपको ढूंढने से मिलेगा। तो एक व्यक्ति का हम थोड़ा सा, उसने उसको यमदूत जो है गलती से लेके गए और फिर यमदूत वहां पे जाके उनको कहा कि वहां पे हो सकता है उसने चित्रगुप्त है या जो भी यमराज के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, उन्होंने उनको कहा कि ये गलत व्यक्ति को लेके आए, उसको वापस ले गए, वापस। वो वापस आए, उनको वापस छोड़ा गया पृथ्वी। तो ये घटना का जो है वो वर्णन करता है। वापस पृथ्वी पे आने के बाद यमदूतों का दर्शन के द्वारा लेके जाने, कैसे उसका मृत्यु हुआ, कैसे वो वापस आया, इत्यादि वो बताता है। जो किताब आप बता रहे हो कि वो किताब पलट रहे थे, वहाँ पे जो लिखाई थी वो कैसी थी? अच्छा, जो बातचीत कर रहे थे आप हाँ उनके साथ, हाँ जी। अब बातचीत हुई आपकी तो हाँ, वो बातचीत जैसे किस टाइप में कर रहे थे? हिंदी में बोला कि ये नहीं है वो बुजुर्ग का आदमी हुतिलन नाम है उसको, बड़े नीम के नीचे घर है, उससे उसे लेके आइए, ऐसे क्यों लेके आए थे? तो वो बोले कि नहीं सर यही तो है। बोले छोटे नीम के नीचे से घर लेके आइए, आप बड़े नीम के नीचे से लेके आइए। अच्छा, हाँ, और हुतिलन नाम है बुढ़ा आदमी, उसे लेके आइए और इसे ले जाओ। उस बंदे की रियल में डेथ हुई बाद में?
भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे जो हम आपको पुनर्जन्म की स्टोरी दिखाते रहते हैं, और जो लोग घटनाएं होती रहती कि भाई मर के दोबारा जिंदा होने की घटना जो हमने आपको पीछे हैं देता था। जी। और देसी दवाई जो कहे, देसी दवाइयों से मेरे गुरु ने मना कर रखा था कि पैसे मत लेना। दिया हम्म, तो उसमें 19 रुपए लिख लेते। 19 रुपए लेके मैं अपना काम कर लिया। उसी दिन शाम को मुझे बुखार हो गया। गुल्लक तोड़ने के बाद। गुल्लक तोड़ने के बाद बुखार आया, लेकिन हमने तो साधारण बुखार समझा था, सर्दी जुकाम का बुखार होगा, ऐसा ही ठीक हो जाएगा दवाइयों से। लेकिन उस समय भी हजारों रुपए का दवा लगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। 3 महीना तक मैं बीमार रहा जी। कोई असर बुखार भी नहीं उतरा जी। लेकिन हमें क्या पता थी कि ये दिव्य बुखार है, कौन सा बुखार है। हाँ, तो डॉक्टर भी फेल हो गए थे। तो एक दिन की बात है, उस समय मैं जो कहे बेहोशी में आ गया। तो बेहोशी में कितनी देर, खाता तो कुछ नहीं था, लेकिन बेहोशी में जब पड़ा था कितने घंटे हो गए मुझे तो पता नहीं था। लेकिन मेरा भी अंतिम समय आ गया, तो सब देखने वाले आ रहे थे। मुझे होश आया उस समय, मैंने देखा तो दो, मतलब लेडीज़ तो बहुत था, लेडीज़ जेंट्स बहुत था वहाँ पे मेरी चारपाई के पास। और 2 लेडीज़ कह रही आज ये बचेगा नहीं परिवार वाले थे। हाँ, तो आज ये बचेगा नहीं और नाक टेढ़ा पड़ गया इसका, आज ये मर जाएगा। मतलब मरने वाले की पहचान बताते हैं। तो अंदर से मेरे जवाब आया कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन फिर मैं बेहोशी में ही आ गया था। अच्छा, इसके बाद में जो कहे बेहोशी में आया। रात के लिए 2 आदमी आए, 12 बज रहे 1 बज रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 2 आदमी आए साधारण, वो हमारे नीम का पेड़ था, वहीं हमारे आंगन में आके बैठ गए। उन्होंने अपना वर्दी बदल दिया। वर्दी बदल के उन्होंने ऊपर नीचे से काले कपड़े पहन लिए थे, काले कपड़े, और लाल पट्टी उन्होंने मत्थे से बांधा था। जब लाल पट्टी मत्थों से बांध लिया तो मैं बोला ये तो जल्ला दें। तो इतने में ही मेरी चारपाई की तरफ आ गए। एक ने मेरे पैर की तरफ खड़ा हुआ, एक सिर की तरफ खड़ा हो गया। तो उसने मेरा पैर पकड़ा और अकेला एक लात लगाया, खींचने लगा रात के लिए, पैर के लिए। मैं बोला, मैंने कि भाई तोड़ेगा? तो बोला कि तुम्हारा तो अंतिम समय, तुम्हें तो जाना है, हाथ तोड़े या पैर तोड़े। मेरे के भाई ठीक है, जब मुझे जाना ही है तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगा। तो इतने पे जो गए मुझे उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब ख़त्म किया, मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ है, मरने पे कोई कष्ट नहीं हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि बस जो है एक ऐसे ही अलग खड़ा हो गया मैं, मतलब आत्मा रूम में आत्मा हो गया। अच्छा, एकदम से जो है आत्मा आप देख रहे थे वो? मैं बिल्कुल, मतलब अब शरीर में बात कर रहा हूँ ना, उस समय आत्मा में बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, उनसे ही, लेकिन शरीर नहीं था। हाँ, तो उस समय मैं बोला, मैंने कि शरीर को बीमारी होती है, मैं तो 3 महीना से बीमार था, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आत्मा को बीमारी नहीं होती। वहाँ जो भी आत्मा ज्ञान हुआ हो गया। हाँ, इसके बाद में जो कहे, और वो मेरे को लेके चले गए। मैं देख रहा था उस समय मेरी माँ सो रही है, भाई मेरे लाश के पास छोड़ा है। लेकिन मैं बोला भाई जगेगा तो इससे जो कहे डर जाएगा, लाश के पास सोया हुआ है। तो फिर वो ले गए, मेरे लिए जमदूत ले गए, ज़्यादा देर खड़ा नहीं किया। लेकिन अधभर रास्ते में जा कर के, और मैंने उनसे बोला, बड़ी चिंता थी, टेंशन थी कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, मैं ही एक कमाने वाला हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई हमारी एक बात सुन। तो बोले कि वो खड़े हो गए। खड़े होने पर बोले कि बताइए आपकी क्या बात है। मैं बोला, मैंने कि भाई, मैंने सारा कहानी बताया उन्होंने को लिए। मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कमाने वाला मैं ही हूँ अकेला। तो उनसे रिक्वेस्ट भी किया आपने कि भाई आप मेरे को यहाँ छोड़ दो, कुछ प्रार्थना की? नहीं, मैंने यही कहा कि 5 मिनट के लिए वापस ले चलो मुझे नीचे, मेरे मतलब माँ से जगा दूँ और कुछ बात कर लूँ भाई से। तो उन्होंने कहा, हाँ, वो कहने लगे मेरे से कि एक बात बताइए, तुम माँ भाई से इतना प्यार कर रहे हो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा भाई साथ में आया था या बहन साथ में आई थी या माँ साथ में आया था? मैंने कहा सर कोई साथ में नहीं आया, मैं अकेला आया। बोला कि मनुष्य अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है, कोई किसी के संग नहीं आया, नहीं कोई जाता है किसी के संग। ये तो हमने एक दूसरे का संपर्क बना दिया है, अलग अलग रास्ते पे आते हैं, अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं, कोई किसी का स्त्री नहीं, स्वामी नहीं, कोई किसी का नहीं है। सब मनुष्य अकेले आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। ये तो स्वार्थ का संसार है क्या? अच्छा ठीक है, वो मोह माया जो मेरा था ना, वो मोह माया मेरी खत्म हो गया बिल्कुल। जो माँ से ममता थी वो खत्म हो गया। हाँ, अब आत्मा ज्ञान हो गया और मोह माया जो का मुझे कट गया मेरा। तो फिर मुझे 2 ज्ञान तो मिला, लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने कि ये जो ज्ञान मिला है मुझे, मैं कहीं भी जन्म लूँगा लेकिन ऐसे ज्ञान नहीं भूलूँगा। इसे दोबारा अपने गाँव को जाऊँगा, सब घटना बताऊँगा। हाँ, तो फिर मुझे लेके चले गए जमदूत, लेके चले गए। तो वहाँ पृथ्वी है ऐसा ही, और पृथ्वी पर लेकर के वहाँ धर्मराज बैठे थे, अपने बही पंट रहे थे किताब जो भी हो, ये है ना जी, इसी टाइप का है बिल्कुल। हाँ, तो
वो जो का धर्मराज बाप तख्त पे बैठे थे, लंगोट मर रहा था उनका, थोड़ा दाढ़ी भी था और डायरी इतना मोटा था, वो ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे अपनी डायरी के लिए, लेकिन एक सेकंड में पता नहीं क्या पढ़ लेते थे, इतनी जल्दी ऐसे पढ़ रहे थे। तो जमदूत मेरे को उनके अकेला लेके खड़े थे, 2 बार कह चुके हैं कि सर हम ले आए उनके लिए, बोले सर हम ले आए, 2 बार कह चुके, उन्होंने ऐसे भी नहीं देखा है ऊपर को नजर उठा के। जब तीसरी बार बोले कि सर हम ले आए, तो एक बार ऐसे देख के ना, और फटा जो का वो हाथ बंद नहीं हुआ उनका, चलता ही रहा। तो बोले कि ये नहीं है, ये वो दूसरा आदमी है, वो उस बुढ़ा आदमी है, बड़े नीम के नीचे घर है और होतीलाल नाम है, उसे लेके आइए। ऐसे क्यों लेके आए? वो बोले साहब हम नीम के नीचे से ही लेके आए, यही आदमी है। बोले कि ये नहीं है, उसका होतीलाल नाम है, उसे लेके आइए, बुढ़ा आदमी बड़े नीम के नीचे घर है। तो उस समय मैं अनुभव करने लगा, मैंने कि वो तो हमारा बाबा लगता है, मतलब बाबा लगता था, मोहल्ले का था पास का ही बिल्कुल। हाँ, तो अब उनका आदेश हुआ कि ऐसे छोड़िए, वो मुझे ले। आपसे एक बातचीत हम और भी करें, वहाँ जो किताब आप बता रहे हो कि वो किताब पलट रहे थे, वहाँ पे जो लिखाई थी वो कैसी थी, क्या कुछ? भाई साहब मैंने लिखा ही नहीं देखा, वैसे मैं झूठ नहीं, इतना भी झूठ नहीं बोलता हूँ जब से मैं, वैसे ही आप पे अच्छा, जो बातचीत कर रहे थे आप हाँ उनके साथ, हाँ जी, अब बातचीत हुई आपकी, तो हाँ। वो बातचीत जैसे किस टाइप में कर रहे थे, हिंदी में कर रहे थे? बातचीत हमारा हिंदी में चल रहा था। हिंदी में चल रहा हाँ, हिंदी में चल रहा था। तो अच्छा, एक बात और भी पूछना चाहूँगा आपसे, आप बोल रहे हो कि भाई मैं जो यमराज था वहाँ पे गया हूँ, तो उसके आप तो अकेले थे, और भी कोई आपके साथ में वहाँ पे थे, कोई लेडीज जेंट्स कुछ? नहीं, कोई नहीं था। और कोई नहीं। क्योंकि मरते तो बहुत सारे लोग हैं, मरते हैं हर सेकंड लोग मर रहे हैं। ऐसे ये जो का पृथ्वी पे मतलब जिला बटे हुए हैं, ऐसा ही उनका बटा हुआ है। अब मान लीजिए उड़ीसा मरेगा और यहाँ के भगवान से बात करेगा, कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। जमदूत तो सबके अलग अलग हिसाब है। अच्छा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा, क्या कुछ दिख रहा था? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा भाई, मुझे लेकर के खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है ऊपर पृथ्वी पर कहाँ होके लेकर उन्होंने मेरे को, मुझे ये भी पता नहीं है। और मतलब ऐसा है कि घर जैसा रूम जैसा था, उसमें जो है वो धर्मराज बैठे थे। ऊपर से दिख रहा था कुछ इस टाइप का, कुछ आपको दिखा नहीं? बिल्कुल पृथ्वी पे निकाल दिया, नीचे क्या दिखेगा? ऊपर से तो मुझे नीचे को अंदर दिखेगा। अब मैं बताऊंगा, ऐसी बात है, अभी बता रहा हूँ। तो बोला कि ये नहीं है, वो बुजुर्ग आदमी होतीलाल नाम है, उसको बड़े नीम के नीचे घर है, उसे लेके आइए। ऐसे क्यों लेके आए थे? तो वो बोले कि नहीं सर यही तो है। बोले छोटे नीम के नीचे से घर लेके आइए, आप बड़े नीम के नीचे से लेके आइए। अच्छा, हाँ, और होतीलाल नाम है, बुढ़ा आदमी, उसे लेके आइए और इसे ले जाओ। तो ऐसे मुझे जो है वो लेके चले ना थोड़ी दूर, तो उन्होंने धर्मराज ने मुझे वापस करा, वापसी बुलाया। हाँ, बोले कि इधर आओ। मैं बोला, मैंने कि कागज आ गए होंगे, मैंने कि अब तो अच्छा, आपका नाम लेके बुलाया, कैसे क्या कुछ बुलाया? नहीं, नाम नहीं लिया मैंने, नाम नहीं। बोले कि बेटे इधर आओ, बड़ी इज्जत के साथ बोले, बेटे इधर आओ, आप घबरा रहे हो? मैंने कि सर मैं घबरा नहीं रहा। बोले कि देसी दवाई हमारी आप पैसे क्यों लेते हो? मैंने कि सर आपके प्रसाद बांट देता हूँ। बोले कि हमें प्रसादों की ज़रूरत नहीं है और आप पैसे मत लेना। मैंने कि चलो ठीक है सर। बोले कि बहन बेटी को सताना मत। ये 2 बात कहा, फिर ना मेरा सुना है ना अपना कहा है। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे छोड़े। हाँ, तो फिर वो मेरे को लेके आए, मेरे मिट्टी में प्रवेश किया। उसी समय रात को जब 2 आदमी मुझे उठाते थे पकड़ के, लेकिन उस समय में रात को 3 बज रहा था, मैं उठ के अपने यहाँ पे ही खड़ा हो गया, घूमने को चला गया था। घूमने चला गया तो हमारा ये बैठेगा ये, इनका माँ जो का है वो भैंस बांध रहा था गाँव में। उसने देखा कि ये तो मर रहा था रात, ये कैसे जो हम घूम रहा है, इस पर तो उठा नहीं परिवार वालों को पता चल गया था कि भाई आपकी जो माँ थी, आपके जो भाई थे, उनको पता चल गया था? हाँ, सब मालूम था कि बचेगा नहीं, आज मर जाएगा। हाँ, लेकिन उस समय मेरी माँ उठी। माँ मरने के बाद जो है लोग रोने लग जाते हैं, आस पड़ोस को। 3 बजे सो रहे थे भाई। अच्छा। मैं हाँ, जब उन्हें ये पता था कि ये आदमी खुद की फैमिली को पता था? हाँ, तो उसी दिन शाम को 4 बजे मारा था, रात को नहीं मारा, उसे 4 बजे मारा उसी दिन उसी तारीख को। हाँ हाँ, लेकिन और लोग प्रूफ अब न मान सुनो, ढूंढने से नहीं मिलता है। तुम्हारे पास बैठा होगा, आप बता नहीं सकते हो जब तक वो मुंह से पर्चा नहीं देगा, समझे? पेंट में होते सेट में। हाँ हाँ, पूछिए। अच्छा जी, आपसे अगर हम बातचीत करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव है। वासुदेव, थोड़ा सा जोर से बोलो। वासुदेव नाम है मेरा। वासुदेव नाम। अच्छा, जो घटना इन्होंने बताई गजब, तो जो वो बता रहे हैं जी, मैंने सोचा है कि मैंने अनुभव किया है कि आदमी जो झूठ बोलता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आदमी बेईमानी करना चाहता है वो कहता है मैं दूसरे की बेईमानी करके मैं खुशी रहूंगा, लेकिन वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है। जो दूसरे का माल मार रहा है वो अपना जीवन ही बिगाड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि देखो, मैं सत्य पे मेरे पास, मैं सत्य बोलता हूं, मैं ईमानदारी पे जो देता है जे
और उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा। तो वो आदमी जो का बहुत भूल कर रहा है, जो आदमी चोरियां कर रहा है, जो आदमी झूठ बोल रही है, लेकिन ज्ञान का मेरे पास भंडार भरा पड़ा है। मेरे पास मेरे जीवन में यही परिवर्तन है कि मुझे भगवान मिले हुए हैं और मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मेरी फैमिली ठीक है। सब उसके बाद सारा कुछ ठीक। करेजा काट के दी हूँ उनके लिए मैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये कि जो लोग ऐसे अनुभव किए हैं कि यमदूत उनको लेके गए और इत्यादि, किसी को उसको याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। तो हमको अगर यातना से बचना है, यम सदन से बचना है, तो हमको हरि नाम लेना है और गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और गुरु के आश्रय में, भगवान के आश्रय में हरि नाम करते हुए हम शरीर अगर छोड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णुदूत हमारे लिए आएंगे, जैसे ध्रुव महाराज को लेके गए विष्णु विमान में, तो उसी तरह। ठीक है, धन्यवाद, आप सबने सुना, श्रवण किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन हाँ, आई आस्क ए क्वेश्चन? या बस ये था कि अजामल के डेथ टाइम पे वो दरअसल अपने बेटे को याद कर रहा था क्योंकि उसका मोह था बेटे में, या रियली में उसके संस्कार थे जो उसको याद आ रहे थे मरते टाइम और नारायण नारायण करके पुकार रहा था? हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके उनके कमेंट्री में भागवतम के उसमें लिखा है कि बाह्य रूप से वो अपने पुत्र को बुला रहा था, एक्सटर्नली ही वाज कॉलिंग हिज सन, ओके, बट मुझे उनसे कैसे बचा सकता। तो हृदय से तो वो भगवान का शरण उसने ले लिया, राइट प्रभु हालांकि जी। बाहिर रूप से वो अपने पुत्र को बुला रहा है। तो ये क्योंकि है क्योंकि अंत समय में तो मतलब आदमी का पूरा कंट्रोल नहीं रहता अपने माइंड पे सोचना या क्या, बिल्कुल सब शिथिल हो जाते हैं सब। हाँ राइट, सो वो वही करेगा जो जो उसको पूरा जीवन किया है उसने। हाँ तो हाँ। तो शायद यही है। फॉर्चुनेट था, ये भाग्य था उसका कि बचपन में जो किया था उसने, राइट राइट। वो संस्कार जो है वो बने रहे, और उस समय भगवान की कृपा से उस वहां प्रकट हुए, उस समय वो काम में आए उस। तो प्रभु जी, बचपन में अगर कई सारी गलतियां हुई हो, आदमी से बहुत पाप हो गए हों, तो उसके कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब कैसे उसका समाधान क्या कर सकते हैं उसके लिए? वही है, उसको भक्ति मार्ग को अडॉप्ट करना चाहिए। पास्ट को फॉरगेट कर सकते हैं, पास्ट इज पास्ट। अभी जो कम से कम जो हमारे हाथ में है, जितना समय है हमारे हाथ में, उतना समय हमको पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में, सेवा में लगाना चाहिए। तो जो हमने पहले जो गलतियां किया है उसको, उससे हम मुक्त हो सकते राइट। हैं। ये तो हमको अभी केवल याद है इस जन्म का, तो हमने कितने सारे यहाँ जन्म लिए हैं भौतिक जगत में, जी जी और जी। कितने राइट। सारे हम पाप थे, वो सब उसको पूरा नलिफाई करना, उसको पूरा नष्ट करना है। तो इसके लिए राइट। हमको हरि नाम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम करो। तीव्रता से जो है हमको भगवान का भजन करना है, भगवान का करना चाहिए। भक्ति करना बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। है। हरे दंड प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज। हाँ प्रभु जी, है ना, आज है ना मॉर्निंग में, प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। हाँ जी, प्रभु जी आज मॉर्निंग में एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। मैं है ना गाय को है ना सब्जी वगैरह का वो रोटी वगैरह दे रही थी, और एकदम से है ना गाय बहुत ज्यादा भूखी होगी तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ दौड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये आके मुझे उड़ा ही देगी।
तो एकदम से है ना मेरे फादर इन लॉ अंदर खड़े थे, तो गेट के अंदर खड़े थे। तो मेरा उस टाइम सडनली मेरे से निकला पापा जी, और कृष्णा नहीं निकला। तो मेरे को ये लगा कि ये तो मेरी मृत्यु का टाइम नहीं आया, नहीं तो ये ऐसे मैं सबके नाम लूंगी और मैं कृष्णा को याद नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा। हाँ एकदम से ये हाँ, फील। ये सब टेस्ट है, छोटे छोटे टेस्ट हमको आते हैं, मिलते हैं। तो हम कितने किससे आ सकते हैं नेचुरली, हम जिससे आ सकते हैं वही हमको याद आएगा। हाँ तो वही हमको इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अवश्य रक्षे में कृष्णा विश्वास पालो, जैसे ब्रजवासी हैं, जब भी कोई समस्या होता था तुरंत कृष्ण को याद कर। तो ऐसे हम वो भावना आना चाहिए। कोई भी कितने सारे असुर जो है अटैक किया वृंदावन में, तो जब भी अटैक होता था तो सब कृष्ण के शरण में जाते। तो ये भावना हमको लाना पड़ेगा। कोई भी समस्या आता है, कोई भी कष्ट आता है तो तुरंत हमको भगवान का याद कर। वास्तव में बचाने वाले वही हैं। जी माध्यम कोई और हो सकता है किंतु बचाने वाले वही। तो धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। किसी का बोलना है कि ये वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत लंबा चला गया, तो और आगे आप क्या बताएंगे? तो हाँ, हो सकता है और एक होगा जिसमें वैकुंठ का वर्णन, अभी तक हमने भौतिक जगत का किया, वैकुंठ लोकों का वर्णन वो भी भागवत में वर्णन है, उसका थोड़ा सा एक सेशन होगा। उसके बाद हम दूसरे अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स है डिवोशनल संबंधित, तो उसको हम डील करेंगे। हाँ माता जी, आप प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं, मनसा, वपु और वाणी से। मनसा, हाँ वाचा, कर्मणा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम इस जगत में रहते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारे मन में उनके लिए घृणा या थोड़ी देर के लिए एक द्वेष भावना तो आई जाती है, या उनसे छुटकारा पाने के लिए मन से कुछ निकल भी जाता है। तो ये कर्म भी क्या हमारे ऊपर जाके काउंट होते हैं और उसका फल भी हमें मिलता है, कोई गलत हमारे साथ करता है तब भी? हाँ, वैसे तो मिलता है, किंतु तो ऑफकोर्स अगर वो शास्त्र के जैसे 6 तरह के आतताई बताए गए हैं शास्त्र में। अब भगवत गीता अगर पढ़े होंगे उसमें 6 आतताई का वर्णन किया गया। उसमें से जैसे कोई आ, हथियार से अटैक करता है, या कोई विष देता है, या कोई आग लगाता है आपके घर को, या ऐसे कई सारे आतताई 6 प्रकार के। तो उनमें उनको मारने में कोई उनके ऊपर कुछ हाथ उठाने या मारने का, जान लेने से भी उनका कोई उसमें कोई दोष नहीं, वो सेल्फ डिफेंस में माना जाता है। तो उसके लिए लीगली भी उसको सेल्फ डिफेंस माना जाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो वो डिपेंड करता है सिनारियो क्या है, किस स्थिति में आप कर रहे हैं। इन जनरल अगर कोई आपके ऊपर अटैक करते हैं, अगर इस आतताई के कैटेगरी में है, तब फिर कोई हो सकता है आपसे कोई गलती हुआ हो और कोई आपको कुछ बुरा मतलब आपको मतलब करेक्ट करने के लिए आपको डांट दे, तो फिर उनका वहाँ गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका ही गलती होगा। प्रभु तो जी जैसे मेरी गलती नहीं हुई और किसी हो और की सकता है हम गलती है। सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा गलती नहीं है, तो वो डिसीजन जो है बाद कर्म के इस नियमों के अनुसार होता है कि किसका गलती। तो उसका जज चाहिए ना, किसका गलती। तो अगर आपका नहीं गलती है तो आपको पाप नहीं लगेगा, किंतु अगर आपका गलती है तो फिर पाप लगेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।